अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं और सब अच्छा है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो इतना बड़ा स्यापा हो गया था और इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। तो अच्छा, मौसम इतना ज़्यादा बेहतर हो गया था माशाल्लाह पे यहाँ से, क्योंकि इतनी ज़्यादा सख्ती वाली गर्मी थी और रोज़ दुआ होती थी अल्लाह पाक बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। बारिश हो गई है फाइनली और इतना ज़्यादा मौसम जो है अच्छा हो गया है। तो अच्छा, चलिए व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और पूरा वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर हम जा रहे थे बाहर बच्चों को लेकर, क्योंकि वीकेंड होता है और बच्चों के अब्बा आते हैं, तो बच्चों का भी मन करता है। और हमारे यहाँ एक नया आउटलेट ओपन हुआ था, तो हम वहीं लेकर जा रहे थे बच्चों को। और फिर जाकर बच्चों ने इतनी ज़्यादा मस्ती की है माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो फ़ोटो पॉइंट था ना, ये सेल्फ़ी पॉइंट, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ का ये देखिए सिटिंग एरिया वगैरह, और ये वॉल्स पे जो डिज़ाइन बने हैं, जो स्टिकर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। इसकी वजह से वॉल्स अच्छा लग रहा था और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी दिन के बाद कहीं जाना हुआ था, तो ये न्यू आउटलेट ओपन हुआ था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और विज़िट करेंगे, एक बार देखेंगे कैसा क्या रहता है। तो माशाल्लाह से अच्छा लगा। और उसके बाद हमने ऑर्डर किया कुरकुरे, मोमोज़, चिकन बर्गर और एक ड्रिंक, 2 ऑर्डर करे थे हमने। और क्योंकि ज़िदान को बर्गर नहीं खाना था और मोमोज़ भी नहीं खाने थे, तो ज़िदान के लिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और ज़िदान ने तो नहीं, मुझे हैदर ने तो इतना ज़्यादा मुझे थकाया हुआ था, पीछे पीछे भागना पड़ता है मुझे तो उसके, अगर कहीं भी जाओ, क्योंकि छोटा है ना, तो अभी इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भागा भागा था रहता है, कहीं भी जाता है। तो अच्छा, बच्चे हर इन्जॉय भी करते हैं। और ये यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इस कुछ 2 या 3 दिन हुए थे इसकी इनॉग्रेशन हुए, और हम कहते मतलब सर्विस वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये हमारी ट्रे जो थी आ चुकी थी, और हमने यहाँ पर जो था वो, पहले मैंने सोचा मैं शॉट ले लेती हूँ, उसके बाद हम खाना स्टार्ट करेंगे। तो मतलब क्वालिटी भी थी और क्वांटिटी भी ठीक थी। अच्छा, तो हमने ज़िदान के लिए ना पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, क्योंकि ज़िदान को नहीं खाना था मोमोज़ और बर्गर। बस जब हमने हमने जब खाया है ना, तो ज़िदान ने एक बाइट लिया है शायद, मेरे ख्याल से बर्गर में से। तो ज़िदान के लिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, एक छोटा सा मिनी पिज़्ज़ा लिया था हमने 4 पीस का ज़िदान के लिए। और बच्चों को तो जैसे मौका मिल जाता है इतना ज़्यादा, हैदर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा। वो इस फ़ोटो फ्रेम के तो पीछे ही पड़ गया था, बार बार उसी जगह पर जाकर वो खड़ा हो जाता है और जो है बस वो स्माइल देने लगता है। अच्छा, माशाल्लाह से मैंने इन लोगों के काफ़ी सारे फ़ोटो भी क्लिक किए हुए हैं यहाँ पर के। ज़िदान के एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप लोग पिज़्ज़ा आने के बाद। तो ये पनीर की टॉपिंग थी इस पर और नॉन स्पाइसी था, तो अच्छा लग रहा था। वैसे थोड़ा एक दो बाइट मैंने भी लिए इसमें से, तो अच्छा लगा उस दिन, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम किसी बाहर गए थे किसी आउटलेट पर। काफ़ी टाइम से जाना नहीं हुआ है, क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से, और घर के इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। जब इनके अब्बा वीकेंड पर आते हैं, हम अपने वो काम निपटाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सारा कुछ फ़िनिश किया। फ़िनिश करने के बाद मैंने सोचा मैं एक शॉट और लूँगी यहाँ पे। और फिर हमने मंगाई थी ड्रिंक, और मैंने तो अपनी पी ली थी। खैर बच्चों ने, ज़िदान ने तो अपने अब्बा की ड्रिंक लेकर उसमें थोड़ी सी सिप करते हुए पी। तो बहुत इन्जॉय करा, बहुत मज़ा आया। कभी कभी ऐसे भी अच्छा लगता है, 1-2 महीने में एक दफ़ा। और हमने एक चिकन बर्गर पैक भी करवाया था, और घर आकर ना हम मेरे हस्बैंड लाए थे अम्बी, तो मैंने उसको कट किया। और पहले तो मैंने साबुत ही इसको वॉश कर लिया था साबित करके, और उसके बाद मैंने नमक हल्दी वगैरह लगाकर इसको रख दिया था। धूप नहीं निकल रही है बारिश की वजह से, और जो मेरे काम पेंडिंग पड़े थे, कर्टेंस को हैंग करना था, और किचन में कुछ मुझे हैंगिंग के लिए मैं लाई थी कुछ स्टैंड वगैरह, वो लगाने थे, मुझे लगवाने थे। उसके बाद मैंने ये देखिए कर्टन जो है वो हैंग करके कुछ ऐसे लग रहे थे, ये मैंने घर पर ही वॉश करे थे। अच्छा, कुछ मैसी सा हो रहा था किचन, क्योंकि किचन में ये हैंग करने वाला जो स्टैंड लाई थी मैं छोटा सा एक, ये मैं हैंग करवा रही थी। और मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखे हुए थे और इनका टर्न नहीं आ पा रहा था लगने का, तो आज कल हो रहा था। तो फाइनली ये लग चुके हैं। मैंने अपने हस्बैंड के, आप इनको लगा ही दो, कब तक ये रखे रहेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 महीना हो ही गया था इनको रखे थे। मैं डीमार्ट से मैंने पिक करे थे, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे। और करने के बाद थोड़ा सा स्पेस यहाँ का खुल गया था, तो मतलब सही लग रहा था मुझे। और ये बॉक्स में मैंने निकाली थी सब्ज़ी, मैं बॉक्स में करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो ये, और यहाँ पर मैंने आटा लिया था, क्योंकि मैं रोटी बनानी थी। फिर उसके बाद मैंने रोटी ना बना करके मैंने सोचा पराठे बना लेती हूँ सब्ज़ी के साथ। पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कटहल की सब्ज़ी के साथ, तो मैंने पराठे बना लिए थे। और उसके बाद जो है वो चाय भी बनाने रख दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ ही साथ चाय भी पीते हैं। अच्छा, तो ये है कि उसके बाद बाहर आके देखा कि मैंने मौसम इतना ज़्यादा जो है वो अच्छा हो रहा था। मैं
काफ़ी बादल घने काले से हो रहे थे। अच्छा 2 दिन ही मौसम अच्छा रहा है और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टाइम प्याज की पकौड़े बनाती हूँ। तो मैंने ऑयल को रख दिया था गर्म होने के लिए, ताकि ऑयल की इतनी सी देर में मैं प्याज चॉप करूँगी, सारी झल निकल जाएगी। झल निकल जाने के बाद मैंने उसको बंद कर दिया था, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल जब गर्म होना उसमें पकौड़े अंदर से जो है कच्चे रह जाते हैं, बाहर से सिक जाते हैं। तो मैंने उसको बंद कर दिया था। फिर जब मैंने पकौड़े बनाना स्टार्ट करें, फिर मैंने फ्लेम को ऑन करा है। उसके बाद ही मैं ये लो फ्लेम पर बनाई। अच्छा पकौड़े वगैरह ना लो फ्लेम पर ही सही लगते हैं, क्योंकि फिर क्रंची भी हो जाते हैं। दूसरी बात ये अंदर से सिक भी जाते हैं, बहुत अच्छे से पक जाते हैं अंदर से बहुत अच्छे से। फिर मैंने चाय भी बना ली थी और साइड में मैंने हलवा भी गर्म कर लिया था। अच्छा तो ये मैंने दस्तरखान पर सारी चीज़ें लगा ली थी। और बस ये है कि बारिश में ना तो इस तरीके का जो पकौड़े वगैरह हैं, मैगी है तो अच्छा लगता है। मैंने सोचा मैगी की बजाय मैं पकौड़े बना लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार ही बनते हैं। रमज़ानों में तो मोस्टली बनते ही हैं, उसके अलावा कम ही बनते हैं। और ये शाम को इतने घने से बादल फिर हो गए थे, इतने बादल हो गए थे। उसके बाद ये बच्चे यहाँ पर जो थे वो कार चला रहे थे, तो बच्चों की जो साइड मिरर होते हैं वो बार बार से निकल जाते हैं, तो ये उसको फिक्स कर रहे थे। फिर हमने डिसाइड किया हम टेरेस पर जाएंगे, तो हम टेरेस पर आ गए थे। तो अच्छा जान अपनी बाइक भी लेकर आ गए थे, दूसरे जान अपनी बाइक चला रहे थे। अच्छा हैदर भी उस पर बैठ गए थे। और इतना ज़्यादा जो मौसम अच्छा हो रहा था, तो अच्छा ये जो बाइक है ना 2 लोगों का वेट सहन नहीं कर पा रही है। इस पर एक बंदा ही सही से बैठ सकता है, पर दोनों कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है कि बैटरी वाली है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा तो यहाँ पर हम दोनों कर रहे थे बातें, और अच्छा लग रहा था कभी कभार टेरेस पे, क्योंकि मैं तो कम ही जाती हूँ जब देखती हूँ मौसम अच्छा होता है, या फिर यहाँ पर हैदर के अब्बा भी नहीं होते हैं। अच्छा मेरा जाना टेरेस पर कम ही होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी वो वीकेंड पे आते हैं, तो मौसम ज़्यादा धूप ही निकल रही थी उनके सामने, तो अब हुए हैं बादल। बच्चे जो थे वो बाइक चला रहे थे, तो हम भी बैठे हुए थे। अच्छा लग रहा था, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। और हैदर देखिए यहाँ पर जो है वो आज बटन से चला रहा है, वैसे वो पैरों से ही चलाता था। देखिए उसके बाद नीचे आने के बाद मैंने कर ली थी डिनर की तैयारी, क्योंकि मुझे डिनर में बनाने थे बीफ कोरमा बनाना था मुझे, तो मैंने प्याज पहले ही फ्राई कर लिया था। और इसी प्याज जिसमें जो मैंने ऑयल में जो प्याज फ्राई किए हैं, इसी ऑयल में मैं बना लूँगी कोरमा, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसका जो अरोमा फिर जो पहुँचता है ना उसमें मीट में, तो अच्छा बन जाता है। वैसे कौरमे की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर किसी को चाहिए देखनी है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और ये वाला जो है मेरा थोड़ा सा मेथड अलग है। यहाँ पर दही भी निकाल लिया था मैंने, और ये चने निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे सुबह के लिए उसको सोक करने थे। तो यहाँ पर जो है वो कोरमा बन ही रहा है, प्रोसेस चल रहा है कोरमा बनने का। अच्छा तो ये थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा लिया था, मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद ये मैंने सोफ़े कवर जो मंगवाए थे ना, अम्मी ने जो भेजे थे, मैं इसको कट कर रही थी, क्योंकि हमारी साइड नहीं मिलते हैं, और ये टॉवल वाले होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनकी, और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था। मुझे अच्छे भी लगते हैं ये वाले, स्लिप भी नहीं होते हैं। तो ये मैं इनको काट रही थी। अच्छा स्यापा ये हो गया था, मेरा फ़ोन ना परमानेंट लॉक हो गया था, वो किसी से भी नहीं खुल रहा था, वो एप्पल के स्टोर पर ही जाकर वो ओपन हुआ है, और मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। सबसे बड़ा स्यापा तो ये हुआ है कि मेरे जितना डेटा था ना वो सब चला गया, और मुझे इतना ज़्यादा मैं उदास हो गई थी कि मैं कैसे क्या, और कुछ भी बना वीडियो या कुछ भी ब्लॉग डालने का भी मन नहीं हो रहा था। उसके बाद भी क्योंकि सारा कुछ डेटा जो था वो यूट्यूब का सारा चला गया, जो सारे यूट्यूब पे जो वीडियोस वगैरह मेरी गैलरी में, और ये मैंने अचार के लिए अम्बी को जो है वो धूप लगानी है, ताकि इनकी जो नमी है ना वो सारी निकल ही जाए। अच्छा मैंने इनको कटवा तो पहले ही लिया था हैदर के अब्बा से, पर ये था इसमें धूप लगनी थी। अच्छा तो बच्चे यहाँ पर टीवी देख रहे थे। उसके बाद हैदर ने टीवी में कार्टून छोड़कर हैदर ने बाइक लेके चलाना शुरू कर दिया। अच्छा अब हैदर ना काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे से चलाने लगा है। पहले बहुत ज़्यादा चलानी नहीं आती थी, पैरों से ही चलाता था, पर अब बैक और फॉरवर्ड बटन से चलाता है, और काफ़ी अच्छी तरीके से चलाता है, बिल्कुल एकदम बचाकर साइड लेकर। अच्छा तो बहुत दिन के बाद ब्लॉग बनाओ ना तो मन नहीं होता कुछ भी करने का। तो ये मिला था डिटर्जेंट के साथ, मुझे ये बास्केट इसी में ही मिला था, और इतनी बड़ी है, इतना ज़्यादा स्पेस है कि मैं इसमें कुछ भी रख सकती हूँ, अपने खाने पीने वगैरह का या अपना जो भी स्टोरेज का सामान होता है। तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, वैसे सर्फ के साथ ही मिला था ये। अच्छा तो अब उसके साथ में ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे ना ऑनलाइन, वही जो मेरी हॉल वीडियो थी, तो ये काफ़ी अच्छे निकले। ये एक बचा था मेरे पास, तो मैंने सोचा इसको भी मैं यूज़ में ले ही लूँगी। अच्छा है, तो मैंने उसके बाद बना लिया था डिनर में अंडा ऑमलेट, क्योंकि मेरा ना कुछ भी बनाने का मन नहीं हो रहा था, मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने यही बना लिया था।
जिसके बाद काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मैं उल्टे हाथ से खा रही हूँ, तो भैया सीधे हाथ से मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो उल्टे हाथ से मैं लुक़मा बना के ऑब्वियसली खाऊँगी मैं, तो प्लीज़ मुझे जज ना करें। और ब्लॉग अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।